So, student, in this particular chapter of economics, part A, chapter number 5, measure of central tendency. जब हम इस टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि इसमें आपका क्वेश्चन एस फॉर मीनिंग और डेफिनेशन आपको तैयार करना है, क्योंकि हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी कर लिया है। तो जो आपको मार्क करा हुआ दिख रहा है और राइट करा हुआ दिख रहा है, जिस पे राइट कर रखा है मैंने बाउले के नाम से, जो डेफिनेशन है वो आप शामिल कर सकते हैं आपके आंसर में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका नाम है। और नंबर 2 इज कि जो 10 वाला अरेंज वाला जो दे रखा है ये पार्ट अपन शामिल नहीं करेंगे, इससे आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर में, एज फॉर थ्योरी पोर्शन, इसके इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स। तो इंपॉर्टेंस तो नेक्स्ट 5.2 पे दे रखे हैं, वो आप स्किप कर दीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं वो 3 जगह आपको काम में आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और इंपॉर्टेंस के नाम से। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट होती है। उसमें मीन, मीडियन और मोड नाम के 3 प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू होते हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक है मीन, उसको यहाँ पर समझा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। एवरेज के बेसिस पे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज के नाम से ये टॉपिक गिवन है। एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज की बात को अगर अपन अंडरस्टैंड करें तो इसका सेंस ये जाता है कि एवरेज जो है उसके रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियलिटी मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस बारे में ये 5 पॉइंट आपको 6 पॉइंट आपको गिवन है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको मीन वर्ड ना आए और उसकी जगह वर्ड लिखा हुआ आ जाए अर्थमेटिक मीन या एवरेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम टॉपिक मीन की ही बात कर रहे हैं, जैसा कि अब आपको टॉपिक नंबर 5.7 में दिख रहा है। इस पर्टिकुलर मीन के टॉपिक में मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन और उसके टाइप्स, अगर आप सिर्फ एज फॉर अंडरस्टैंडिंग पढ़े, इसका कोई क्वेश्चन बनाना नहीं है। जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय मीन या अर्थमेटिक मीन। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके एडवांटेजेस। अर्थमेटिक मीन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका क्वेश्चन आपका रेडी जरूर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो कि एवरेज हम निकालते हैं। अब थोड़ी देर में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर बन जाएगी। और डिसएडवांटेज में से एटलीस्ट इसके 4 डिसएडवांटेज अपने को पढ़ना या लर्न करना है। डिसएडवांटेज में मार्क करिएगा एनी 4। नेक्स्ट होता है फिर इसमें मेथोडोलॉजी की बात आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम इस टॉपिक के अंदर अब समझने जा रहे हैं कि मीन को डायरेक्ट मेथड में किस ढंग से फाइंड आउट किया जाता है।